ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मम्मी, पापा। क्या हुआ? ये तो वही बिल्डिंग है ना जिसमें पापा काम करते हैं। हाँ, ये अपने गांव का सबसे पुराना पुलिस स्टेशन है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, इस बिल्डिंग पे अपने खानदान का सिंबल क्यों है? चलो देर से सही, कम से कम तुमने नोटिस तो किया। सवाल का जवाब दो ना। ठीक है, तुम जानना चाहते हो ऐसा क्यों है? बात ये है कि हमारे ही खानदान ने इस पुलिस स्टेशन के सिस्टम की शुरुआत की थी। जब उन्होंने इस पुलिस स्टेशन को कोई सिंबल देना चाहा तो उन्होंने अपने ही खानदान का सिंबल दे दिया। कई सालों से ऊचिया परिवार ने इस गांव में अमन और शांति बनाए रखी है, लेकिन टाइम के साथ साथ अपना खानदान छोटा होता चला गया। ये सिंबल हमें याद दिलाता है इस गांव में अपने खानदान का क्या वजूद है। आज भी आधे से ज़्यादा पुलिस फोर्स का हिस्सा हम ही हैं, क्योंकि सबसे काबिल पुलिस वाला ही अपने भाई में मुजरिम ढूंढने की परख रखते हैं। और इस गांव में अमन और शांति बनाने का जिम्मा हमारा ही रहेगा, जो कि अच्छी बात है। वाह, पापा कितने कूल है ना। क्या आप भी पुलिस में जाओगे? मैंने अभी सोचा नहीं है। मैं बड़ा हूँगा तो पक्का पुलिस में जाऊँगा। और कल पापा मेरे स्कूल आने वाले, मेरे सपने की ओर पहला कदम। आने में बड़ी देर लगा दी टाची। अंदर आ, मुझे तुमसे कुछ काम है। शाबाश मेरे बेटे, कमांडो ट्रेनिंग करने के 6 महीने बाद ही तुमने क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया है। कल के मिशन के लिए खास खबर, मैंने फैसला किया है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कल जो मिशन होगा उसमें सिर्फ तुम दिखाई नहीं दोगे, तुम्हारा स्किल का तुम्हारे खानदान पे बहुत असर पड़ेगा। कल का मिशन अगर तुम पूरा कर लेते हो तो टाची कमांडो में तुम्हारी जगह पक्की है। बात समझ में आई तुम्हारे? मुझे नहीं लगता कि मैं कल के मिशन पे आ पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? जानते भी हो ये बहुत बड़ा मौका है तुम्हारे लिए, और तुम्हें आना ही होगा। नहीं आ सकता, कल सासके का स्कूल का पहला दिन है, हमें वहाँ जाना ही होगा। ये स्कूल का रिवाज है, वहाँ से कॉल भी आया था। आप भूल गए क्या? हाँ मुझे याद है, कल मैं तुम्हारे स्कूल जरूर आऊँगा। तुम्हें जो चोट आई है उस पर बर्फ लगा लेना। शाबाश मेरे बेटे, तुम कमांडो में बहुत आगे जाओगे। सास आज छुट्टी है ना, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तुम सब कुछ चंद दिनों में नहीं सीख सकते बेटा। जानता हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि भाई ने तो एक ही साल में स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया था। तब की बात और थी बेटा, और तुम्हारा भाई सबसे अलग था, जानते हो ना।
अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम अपने बड़े भाई के जैसे ज़रूर बनोगे। मुझे लगा पापा आप मुझसे भी बोलोगे शाबाश बेटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कल के मिशन में तुम नहीं आओगे? मुझे नहीं लगता तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है। मैं कल एक मिशन के लिए निकलने वाला हूँ। इतनी रात में ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन से मिशन की बात कर रहे हो? आपको नहीं बता सकता, सिरगेट मिशन है। सुनो इटाची, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तुम ऊंचे परिवार को इस गांव में रिप्रेजेंट कर रहे हो, सभी की नजरें तुम पे है। जानता हूँ। कुछ भी करो और इस बात का ध्यान रखना, कल के मिशन में तुम्हें आना ही होगा। सास के पानी पियो और सोने चले जाओ। ठीक है तुम इतनी रात को घर में क्यों घूम रहे हो? जाओ जाके सो जाओ। जी। पापा को सिर्फ तुम्हारी परवाह है इटाची। इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो ना? कोई बात नहीं, लोगों को अक्सर सिनोमी पसंद नहीं आती, और आएंगे भी कैसे। पर तुम मुझे पसंद हो, ये सही कह रहा है। मैं भी बाकियों जैसा ही फील करता हूँ। बेस्ट होने के इतने भी फायदे नहीं हैं जो सबको लगते हैं। ताकत मिलने पे इंसान घमंडी और दुनिया से कट्टा चला जाता है। चाहे शुरुआत में लोग तुम्हारी कितनी तारीफ क्यों ना करें, लेकिन हमारी बात अलग है। हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन के ही सही, चाहे तुम्हें मुझसे नफरत ही क्यों नहीं हो जाए। बड़े भाई तो ऐसे ही होते हैं ना। क्या है क्या? हमें उससे बात करनी है, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा हो? क्या बात है? कल की असेंबली में यहाँ के 2 बंदे नहीं आए थे। तू बता, तू क्यों नहीं आया? पापा कल रात जिस मीटिंग की बात कर रहे थे, इटाची उसमें नहीं गए। अब तू आर्मी का हिस्सा है, मुझे पता है, तुझे कभी भी बुलाया जा तेरे सकता पापा है। ने तो यही बहाना बताया था जब हमने उनसे पूछा था कि तू क्यों नहीं आया। हमें उन जैसा मत समझना, तुझे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। मैं समझ सकता हूँ, मुझे पहले ही बता देना था। अगले बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है। और जाने से पहले एक और सवाल पूछना था। क्या तुम कुछ जानते हो शिशु उशिया के बारे में, जिसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी? उसने खुद को ख़त्म कर लिया। तेरे अलावा वो शिशु था जो कल के असेंबली में गायब था। कमाल की बात है, जहाँ तक मुझे लगता था तू तो उसे बड़ा भाई मानता था। यकीन नहीं होता, माफ करना, लेकिन हाल ही में मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। जान के अफसोस हुआ। जो हुआ इसके बाद पुलिस के पास इंक्वायरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। शिशु के घर से हमें ये चिट्ठी मिली, ये बात तो पक्की है कि ये राइटिंग उसी की है। शारिंग खान का ज्ञान रखने वाला हुआ तो राइटिंग कॉपी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये चिट्ठी तू अपने पास ही रख, आर्मी में ले जा और एक अर्जी डाल कि वो भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। ठीक है। एक और बात, आर्मी में हमारी बहुत अच्छी पहचान है, इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश मत करना। अगर इतनी तकलीफ है तो क्यों को नहीं देते? तुम्हें लगता है इस मामले में मेरा हाथ है? सही कहा बेवकूफ़ कही के। किसी को जज नहीं करना चाहिए, चाहे बाहर से जो जैसा भी दिखता हो। जरूरी नहीं कि वही उसकी सच्चाई हो। जैसा कि तुम लोगों ने मुझे देख के सोचा होगा कि मुझ में बहुत सब्र है। हमारा क्लाइंट, तुम सब अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो, बिना सोचे के सामने कौन खड़ा है। देखो अपना हाल, जमीन पे पड़े धूल चाट रहा। शिशुई तुम पे कड़ी नजर रख रहा था। आखिर तुम कर क्या रहे हो धोखेबाज कही के? हम जिसको समझ नहीं पाते उसी से डरते हैं। बस बहुत हुआ इटाची, मुझे बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है? इटाची, दिन ब दिन तुम्हारा बर्ताव बदलते ही जा रहा है। मेरा बर्ताव अजीब नहीं है, मैं सिर्फ अपने फर्ज निभा रहा हूँ। फिर मुझे ये बताओ कि कल तुम असेंबली क्यों नहीं आए? अगले लेवल पे जाने के लिए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बस बहुत हुआ, अब हमारे फिजोल के क्लेम के लिए कोई उम्मीद नहीं बची। हमारे इस क्लेन में सभी लोग एक जैसे ही हैं। सभी छोटी बातों को याद करके अहम बातों को भूल जाते हैं।
जब कायदे में बने रहेंगे तो बेहतर कैसे बन पाएंगे। इतनी बदतमीजी? बस बहुत हुआ। अब और इसकी बकवास मैंने सुनी तो इसको मैं सलाखों के पीछे फिकवा दूंगा। नहीं भैया, आप इन्हें सॉरी बोल दो। मैंने शिशु को ख़त्म नहीं किया, लेकिन मैंने जो बातें की उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज चले बहुत थका थका सा रहता है, आर्मी के मिशन के कारण। और सर, आर्मी के ऑफिसर सीधा होगा का कंट्रोल में, उसके लिए पहले तो वहाँ से परमिशन लानी होगी।